बनानी है, हटाना पड़ेगा इसको। मेरी बच्ची का हाथ जल गया। नहीं बेटा, आपको हटाने की मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ अनायसा के ही बाबा है? जाने में हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें ही मुझे भी समझ लिया। बाबा, आपने खुद को हमसे इतना दूर कर लिया कि हम चाहते हुए भी आपके करीब। आपने तुमसे हमारा बाप ही छीन लिया। पता है कि तुम्हारी शादी में असवन से। थोड़ा टाइम दे दो मुझे। धक्का दिया है? क्या वो यहाँ पे मौजूद है? अनायसा, तुम इस पूरी तरह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुकी हो। गुल का फोन उसके ड्रामा सीरियल ए दिल तो आसमान नहीं हम टीवी का नया ड्रामा नशर होने जा रहा है हफ्ता और इतवार की रात 9 बजे। ये ड्रामे की एपिसोड अभी 2 एपिसोड है, लेकिन इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है। ये एपिसोड है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई जा रही है। गुल और मिरहा जो है वो सगी बहनें हैं, लेकिन अनाइजा जो है इनकी सौतेली बहन है। अनाइजा की माँ जो है वो शुरू से ही ऐसी रहती आई है कि उसने गुल और मिरहा को कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, बल्कि उसका तो ये कहना है गुल का कि जब बचपन में उसने एक दफा अपनी इनको माँ कहा तो उनको एक मुंह में बहुत ज्यादा जोरदार चमाटा पड़ा, जिससे वो आज तक नहीं भूल सकी और अब तक उसका रवैया ऐसा है। और गुल की माँ बाप के सामने मिरहा के ऐसा की माँ का रवैया ऐसा है कि जैसे वो एक बहुत ही ज्यादा केयरफुल माँ बनी हुई है, लेकिन हकीकत में भी ऐसा नहीं है। यहाँ गुल अपने लिए चाय बनाने आती है, लेकिन आयजा की माँ जो है वो उसे झिड़क देती है और उसे कहती है कि तुम चाय नहीं बनाओगे, लेकिन गुल यही कहती है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। गुल को चाय से रोकने के बनाने से रोकने के लिए वो जो है गर्म पानी को धक्का देती है, तो वो गर्म पानी उबलता हुआ गुल के हाथ पर आ गिरता है। गुल चिल्लाती है, अपनी बहन को बुलाती है और यहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा को देखकर आयजा की माँ जो है उस गुल का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैंने इसे कहा भी था कि मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। उसका ये कहना होता है अपने शौहर से कि गुल मुझे अपनी माँ की तरह नहीं समझती और मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती। गुल जो है एक दिमागी मरीजा है, बल्कि हकीकत में तो वो गुल को दिमागी मरीजा बना देने वाली ही आयजा की माँ ही है। वो यही चाहती है कि गुल को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, लेकिन मिरहा जो है वो यही कहती है कि गुल का इलाज होगा और इसी घर में रहकर होगा। लेकिन अगर मेरा गुल जो है अगर रह रही है तो वो सिर्फ अपनी बहन की वजह से रह रही है। यहाँ गुल के बाबा जो है गुल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ताकि उसका हाथ का ट्रीटमेंट किया जाए, यानी कि उसके हाथ पर थोड़ा सा मरहम लगाया जाए। यहाँ रास्ते में गुल के बाबा उसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते हैं और गुल जो है वो ये कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर में आपका रवैया और होता है और बाहर आप मुझसे बहुत ही अच्छे बात कर रहे हैं, और घर वो होता है जहाँ माँ होती है, माँ से घर होता है, लेकिन हमारी माँ नहीं है। और साथ ही कहती है कि हमने अपनी माँ को नहीं मारा, आपने बचपन से ही ऐसा समझा है कि हमने अपनी माँ को मारे। हम तो बहुत छोटे थे, हम तो जानते भी नहीं कि हमारी माँ कौन है। आपने हम माँ के मर जाने के बाद इस कदर हमसे दूरी इख्तियार की कि हम आपके पास आते हुए भी डरते हैं, और हमसे अपने आप को इतना दूर कर लिया है कि हम आपके साथ कोई बात भी शेयर नहीं कर सकते। हमारे दिल में बहुत सी ऐसे अरमान और बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ उसके बाबा जो है उसके साथ अच्छे से बात करते हैं और प्यार से बात करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं लंच करवाने, उसे आइसक्रीम खिलवाते हैं। तो वो अपने बाबा जान से यही शिकवा करती है कि काश आप घर में भी ऐसे रहते। और अब यहाँ पर भी अपने बाबा जान से वो कहती है कि मुझे आयशा की मामा ने जलाया है, लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं, वो तुमसे सिर्फ तुम्हें गर्म पानी से बचाना चाहती है, इसीलिए वो पानी तुम्हारे हाथ पर गलती से आकर गिरा है। तो गुल ये कहती है कि आपने कभी हमारी बात नहीं सुनी तो आप क्या सुनेंगे, लेकिन गुल के बाबा उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं। वो तो गुल को एक दिमागी मरीजा समझते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। अपनी बेटियों से वो उन्होंने इस कदर मोहब्बत नहीं की जितना वो आयजा से मोहब्बत करते हैं, और अनायजा उनके लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन गुल और मेरा बेचारी तो सारी जिंदगी अपने बाप के प्यार पीछे भी तरसती हैं। उनका तो यही कहना है कि माँ तो हमसे चली ही चली गई थी, लेकिन बाबा ने भी हमसे अपने आप को इतना दूर कर लिया है कि हम बाबा को भी, हमारे पास बाबा भी नहीं है, ना ही तो माँ है और ना ही हमारे पास बाबा है। उनका ये कहना है कि मिरहा जो है गुल यही कहती है कि आप हमारे साथ घर में भी इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहा करें, क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे घर में तभी सुकून आएगा, मैं तभी खुश रहूंगी जब आप हमसे मोहब्बत और प्यार से बात करेंगे और आप हमें अपना समझेंगे, जैसा कि आप अनाइजा को समझते हैं। मुझे तो आप ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अनाइजा के बाबा हैं, हमारे बाबा नहीं है। तो यहाँ बाबा जान जो है वो फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज ही कर देते हैं। दूसरी जानिब अनाइजा जो है वो शारिक से बात कर रही होती है जिससे वो मोहब्बत
करती है और पीछे से इतने में गुल आती है और अनाइजा की वीडियो बना लेती है। अनाइजा की जब वीडियो बनाती है तो इतने में अनाइजा की नज़र पड़ जाती है और अनाइजा से कहती है, तुम्हारी माँ को तो पता चलना चाहिए ना कि जो हम पे शक करती है कि ये लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं और बात नहीं सुनती और हमें बुरा भला कहती रहती है और पता चलना चाहिए उसे कि उनकी अपनी बेटी कैसी है। लेकिन यहाँ जो अनाइजा है वो खड़ी हो जाती है और गुल से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है और साथ साथ वीडियो भी बनाती है। उसे कहती है तुम मुझसे छीन नहीं सकती, वीडियो तुम्हारी बन रही है। लेकिन गुल उसकी बात तो नहीं सुनती और वो अनाइजा उसकी बात नहीं सुनती। दोनों छीना झपटी में लगी रहती है कि इतने में गुल जो है वो खड़ी होती है, सीढ़ियों के पास भागती हुई आती है। तो यहाँ अनाइजा जो है उसे धक्का देती है, गलती से छीना झपटी में धक्का दे देती है और उसे समझ ही नहीं पड़ती कब गुल जो है वो सीढ़ियों से गिर जाती है। यहाँ गुल जब सीढ़ियों से गिर जाती है तो गुल को फौरन हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्योंकि गुल जो है बेहोश हो जाती है और उसको काफी ज्यादा लग जाती है। गुल को इस कदर लग जाती है कि गुल हॉस्पिटलाइज होती है और उसकी हालत भी खतरे में पड़ जाती है। इधर हॉस्पिटल वाले जो है पुलिस के भी बुला लेते हैं क्योंकि उनका ये कहना होता है कि ये पुलिस केस है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो यहाँ अनाइजा की हालत बिगड़ जाती है क्योंकि अनाइजा मंगो को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो तो बौखलाई हुई है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है क्योंकि वो घबराई हुई है। और यहाँ दूसरी जानिब शारिक को भी फोन करके सब कुछ बता देती है कि क्या वाकया हो चुका है। यहाँ गुल से जो की तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है वो गुल के पास आती है। सारी फैमिली वहीं पर मौजूद होती है तो गुल से सारी फैमिली के सामने पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है। तो गुल आहिस्ता से सर हिलाते हुए हाँ कहती है और यहाँ उससे जब पुलिस पूछती है कि क्या वो यहाँ पर मौजूद है तो गुल तब भी सर हिला देती है। और जब गुल से पूछा जाता है वो कौन है, गुल हाथ की उंगलियां खड़ी करते लगती है कि इतने में गुल की हालत बिगड़ जाती है और वहीं पर गुल जो है मर जाती है। यहाँ पर गुल जो है मर जाती है और इधर अनाइजा की और हालत बिगड़ जाती है और वो और घबराई हो जाती है। और यहाँ क्योंकि वो अब मर चुकी है अनाइजा ने उसे धक्का तो दे दिया है लेकिन अनाइजा का ऐसा हरगिज ख्याल नहीं था कि वो उसे जानबूझकर मारे। लेकिन खैर उन दोनों की आपस में लगती भी नहीं थी। अनाइजा तो चाहती ही नहीं थी कि शारिक के बारे में किसी को पता चले। ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ अनाइजा घबराई और उसकी माँ उसको देख रही है कि ये घबराई हुई क्यों है। उसकी माँ को कुछ तो अंदाज़ा हो चुका है लेकिन वो उसे बता नहीं रही है अपनी माँ को और बस घबराई जा रही है। जब पुलिस आती है घर में भी इन्वेस्टिगेशन करने तो यहाँ एकदम से अनाइता उठकर जाने लगती है और इधर दूसरी जानिब जसवंत जो है वो बिरहा से पूछता है कि गुल का मोबाइल कहाँ है। तो वो उसे कहती है उसका मोबाइल कमरे में ही होगा। तो उससे कहता है कि उसका मोबाइल ले आओ। अब यहाँ क्या होगा, गुल के नाइजा के पास है गुल का मोबाइल और अब वो कैसे बताएगी कि गुल का मोबाइल क्या। जाहिर सी बात है गुल का मोबाइल तो उसके कमरे में होना चाहिए, घर में कोई था भी नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ गुल का मोबाइल। जाहिर सी बात है जब गुल का मोबाइल नहीं मिलेगा तो सभी समझ जाएंगे कि जरूर इसी घर में है जो गुल का दुश्मन है और जिसने गुल को मारने की कोशिश की है। अब यहाँ अनाइजा का पोल कब खुलेगा। इधर दूसरी जानिब अनाइजा फंस चुकी है अब शारिक के जाल में। शारिक का ये कहना है कि तुम दिन ब दिन मेरे जाल में फंसती जा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस जाल में फंस गई हो। उसने जो बुना है जाल वो उसमें फंस चुकी है। अब यहाँ उसको तो सब कुछ पता चल गया है कि गुल के मरने के पीछे किसका हाथ है। अब वो अनाइजा को फोन कर कर टॉर्चर करेगा और उसको ब्लैकमेल करेगा और उससे पैसे यूं हथियाएगा क्योंकि शारिक से खुद से कुछ काम नहीं होता। तो अब वो अनाइजा को इस तरह ब्लैकमेल कर कि वो तुम्हारे घर में सब कुछ बता देगा तो उससे पैसे हथियाता जाएगा। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा।